करो कलिताजी, एक बार लोगों से पूछेगा कि आखिरकार जब इतना शुभ काम हो रहा है और ऐसे बयानबाजी क्या किसी विशेष वर्ग को लुभाने के लिए कर रहे हैं ये लोग? देखिए बिल्कुल, अभी राकेश त्रिपाठी यही कह रहे थे जेपी की, देखिए सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ परशुराम सेना के हैं और देखिए ये जो संगठन है, ये चाहे हिंदू महासभा हो चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो जो पहले थी, अभी देखिए बहुत स्ट्रांग है। और देखिए जो विपक्ष इस तरह का बयान दे रहा है, बीजेपी इनको 50 की संज्ञा दे रही है। आप क्या कहेंगे इस बयान पे स्टालिन और शिवपाल यादव जैसे लोगों के? जेके तुलसी मानस में लिखा है तुलसी दादा ने कि जेके प्रभु दारू देना तेकर मत पहले हर लेना। तो उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, उनको सूझ नहीं रहा है कि किस कोने जाए। और इनको मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबू सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जितने तुम्हारे सांसद हैं ना, मतलब नजर भी नहीं आने वाले। क्योंकि एक ऐसा चल रहा है, लहर चल रही है, शीत लहर तो है ही, राम लहर जो चढ़ रही ना, संपूर्ण विश्व के कोने कोने में जाकर के सभी सनातनियों की आंख को सींच रही है। और सब समझ गए हैं कि गारंटी देते हैं जो मोदी जी ने, गारंटी है सनातन धर्मियों को। अब समझ में आ गया है कि अगर आज देश कहीं हिंदू दिख रहा है, सनातनी आज अगर कहीं महफूज है, तो आज गारंटी मोदी जी की है। और मोदी जी ने जो कर दिया है, मैं कहना चाहूँगा भैया चेन्नई वालों को कि भैया उसके चक्कर मत पड़ो, वो आतताई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे गौ माँ की सेवा नहीं लोग कर सकते, गौ माँ को काट के खाने वाले लोग हैं। तो हमारे राष्ट्रीय परशुराम सेना का राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, बाबू सुधर जाओ, अभी भी समय है। देखिए सुधर जाओ, आप लोग भी क्या कहेंगे बताइए, जो इस तरह के बयानबाजी हो रही है राम मंदिर को लेकर? ये पिशाच है आज के नए युग के। इनको 100 मारो 1 गिनो, सीधा सीधा है, कोई इतना नहीं है। कुल अयोध्या में सब अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा, बहुत। हम सूरत से आए, बहुत अच्छा दिख रहा, हमको लगा भगवान आ गए। बहुत लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं, शिवपाल यादव स्टालिन जैसे लोग। करे जिसको करने दो, लेकिन अच्छा होगा। भगवान जय श्री राम अच्छा करेगा। जय श्री राम के लोग नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं जो होगा अच्छा होगा, क्या कहेंगे बोलिए? ये 7000 पुरानी कथा को इधर जनमानस तक फैलाकर घर घर में राम राज्य की जो भावना को पैदा करने वाले इस भव्य मंदिर की अभी जो संदेश देता है, वो अभी सनातनियों का एक पर्व है और विश्व पटल पर ये ऐतिहासिक क्षण है। अजीत बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास जल्दी से। शरद जी आपका रुख कर लेता हूँ। शरद जी, ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये आस्था का सवाल है या सियासत का सवाल है या वोट के लिए सब हो रहा है? क्योंकि सवाल आप पर भी उठ रहे हैं। सिर्फ आस्था का सवाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि डीएमके के नेता ने खुद कहा है कि सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में कोई मतभेद नहीं है इंडी गठबंधन में, इन्होंने पहले से तय कर लिया है। तो ये जो पैशाचिक प्रवृत्तियां, पैशाचिक आत्माएं हैं, ये नहीं आएंगी। और आप देखें कि सबसे शुभ चीज तो अभी आपके चैनल पे चल रही है कि जहां भगवान राम की बात हो रही, वहां ये जो इंडी गठबंधन का और सेकुलर फ्रंट का कोई आ ही नहीं रहा आपके चैनल पे। जहां कहते हैं, जो गीता का आखिरी श्लोक है कि जहां श्री है, जहां भगवान है, जहां अर्जुन है, जहां भगवान कृष्ण है, वहां पे जीत होगी, निश्चित है। ये एक ही श्लोक है जो संजय ने खुद कहा। बिल्कुल, आप आस्था मानते हैं, आप आस्था मानते हैं। रजनीकांत मिश्रा जी, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ। सर देखिए, सियासत तो हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इसे आस्था ही रहने दे जाए या आपको लग रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये सब हो रहा है, जिस तरह आप लोग बीजेपी पर भी आरोप लगाते रहते हैं? नहीं, देखिए आरोप की बात नहीं, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और रही बात की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर नजर क्यों आ रहा है? रजनीकांत मिश्रा जी, अयोध्या आके देखिए, अयोध्या क्या बदल गई सर, नजर आएगा आपको, अलग ही नजर आएगा। अरे देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए ना। अगर आप डिबेट इसी तरह से कराना तो मुझे हटाइए। हम अयोध्या नहीं देख रहे हैं, मैं अयोध्या नहीं गया हूँ। हाँ, अभी भी गया हूँ, अभी 3 दिन पहले गया हूँ। हाँ, ठीक है। अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे कौन इनकार कर रहा है कि इस डेवलपमेंट को डेवलपमेंट मत कहा जाए? इसको कौन कहेगा कि जो विकास हो रहा है उसको विकास न कहा जाए? लेकिन जो इस एक आयोजन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये बातें ठीक नहीं। बिल्कुल, आयोजन पर आप सवाल उठा रहे। सर मेरे पास वक्त की कमी है। मेरे साथ माँ चेतनानंद सरस्वती जी भी जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु है। चेतनानंद जी, आपको कैसा लगता है, क्योंकि क्या सियासत होनी चाहिए इस मुद्दे पर जब एक शुभ काम हो रहा है
एक आखिरी कमेंट आपका। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा जेपी जी कि जिस तरीके से आसुरी शक्तियां प्रबल होकर बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी हुई हैं, आज भारत का 100 करोड़ राम भक्त, मैं एक आध की बात नहीं कर रही, किसी पॉलिटिकल व्यू की बात नहीं कर रही, 100 करोड़ राम भक्त हर मन में राम है, वो जानते हैं कि इनका चरित्र क्या है। ये बाबर की मजार पर जाकर फातिया पढ़ सकते हैं, ये बाबरी मस्जिद के लिए आंसू बहा सकते हैं, ये आतंकवादियों के लिए संसद में आंसू बहा सकते हैं, लेकिन रामलला भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता के साथ वहाँ विराजमान हो, ये इनके मन को स्वीकार नहीं है। राम जिस दिन विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राम मंदिर भव्य तरीके से बन रहा है, बीजेपी से आस्था मान रही है, सनातन धर्म से जोड़कर देख रही है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि जो आयोजन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सियासी एजेंडा है, राजनीति चमकाने का एक मंच बन गया है बीजेपी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर के जरिए अयोध्या का डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। अयोध्या बदल गई है और अयोध्या वासी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष में इतना सारा काम हुआ है।